ऋषि कर्दम जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म ब्रह्मा जी के छाया से हुआ था, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न किया था। स्वागत है आपका हमारी सीरीज एनलाइटन राज में, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे महर्षि कर्दम ने सृष्टि की रचना में कोई रुचि न होते हुए भी मानव जाति को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऋषि कर्दम को सृष्टि को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश को वो मना भी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने विष्णु जी की बहुत कठिन तपस्या की। कर्दम ऋषि की तपस्या को देख के विष्णु जी प्रकट हुए। हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा लिए विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए। तब कर्दम ऋषि ने विष्णु जी से अपने सवालों का हल पूछा कि भगवान पिता ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मेरे सृष्टि की रचना में सहयोग करे और उसके बाद मेरे संन्यास साधना में भी सहयोग करे। ये सुनकर विष्णु जी ने उनको बोला कि स्वयंभु मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ आपके आश्रम आएंगे। उनकी पुत्री से आप विवाह करना। और साथ ही विष्णु जी उनकी तपस्या से इतने खुश थे कि फलस्वरूप उनको वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में आपके घर जन्म लूंगा। फिर भगवान विष्णु वहाँ से प्रस्थान कर गए। कुछ दिन बाद स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम आए और वहाँ कर्दम ऋषि ने देवहूति की परीक्षा लेने का सोचा। फिर कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए और सभी को बैठने को कहा। उस आसन पर मनु और शत्रुपा तो बैठ गए, मगर देवहूति नहीं बैठी। तब कर्दम ऋषि ने देवहूति को कहा, ये तीसरा आसन आपके लिए है। मगर देवहूति ये जानती थी कि कर्दम ऋषि उनके होने वाले पति हैं। अगर उनके बिछाए आसन में बैठूंगी तो पाप होगा और ना बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। तो वो अपना दाहिना हाथ आसन पे रखकर आसन के पास बैठ गई। ये देखकर कर्दम ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वयंभु मनु से कहा कि आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान विष्णु जी ने की है और मुझे अपने पिता के आदेश का भी पालन करना है, तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहूँगी। मगर कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी कि पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। ये सुनकर देवहूति ने सोचा कि जिसको स्वयं भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए हैं उनके साथ मैं कुछ समय भी रह लूंगी तो वो मेरा सौभाग्य होगा। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से हो गया और वो ऋषि कर्दम के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। देवहूति कर्दम ऋषि की बहुत सेवा करती थी। ये देखकर कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आपकी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, बोलो आपको क्या वर चाहिए। ये सुन देवहूति बोली कि मुझे पुत्र की कामना है आपसे। ये सुनकर ऋषि कर्दम को अपने पिता ब्रह्मा जी को दिया हुआ वचन याद आया और उन्होंने एक घर स्वरूप एक विमान का निर्माण किया। फिर देवहूति ने सरस्वती नदी में स्नान किया और उस विमान में प्रवेश किया। फिर दोनों ने उस पूरे विमान पे कई साल तक भ्रमण किया और 9 कन्याओं को जन्म दिया। इसके बाद ऋषि कर्दम ने संन्यास लेने का सोचा। तब देवहूति ने कहा कि अभी आपके 2 काम और बचे हैं। पहला ये कि इन कन्याओं का विवाह करवाना है और दूसरा ये कि आपके संन्यास लेने के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो इसीलिए मुझे पुत्र की कामना है। ये सुनकर ऋषि कर्दम ने कहा कि तुम भगवान विष्णु का ध्यान और भजन करो। स्वयं विष्णु जी तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगी और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। देवहूति ने कुछ समय बाद विष्णु जी के रूप में कपिल को जन्म दिया। ऋषि कपिल के जन्म की खुशी में ब्रह्मा जी बिंदु सरोवर के तट पे बसे ऋषि कर्दम के आश्रम में पहुंचे। विष्णु अवतार ऋषि कपिल को देखने के लिए ब्रह्मा जी अपने पुत्र ऋषि कर्दम से बहुत खुश हुए और बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात का मान रखा है और सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तुम्हारी ये कन्याएं अपने वंशों द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाएंगी और पुत्र के रूप में ऋषि कपिल भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। ऋषि कर्दम की पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, हवीरभु का विवाह पुलस्त्य से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह कृतु से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, शांति का अथर्व से और
ख्याति का विवाह भृगु से। ऐसे ही करके इन सब के विवाह से सृष्टि आगे बढ़ी। तो ये था ऋषि कर्दम के द्वारा उनके सृष्टि की रचना में एक महत्वपूर्ण योगदान। हमारी सीरीज एनलाइटन राज की अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों के बारे में, जिन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और सृष्टि को आगे बढ़ाकर अपने पिता ब्रह्मा जी का सहयोग किया। हमारी सीरीज एनलाइटन राज का मिशन है कि हम आप तक वो सारी छुपी हुई कहानियाँ लाएं जो सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग तक की रहस्यमय यात्रा को बयां करती है। हमारे इस मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसे ही ज्ञान भरी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।